अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विधानमंडल दल की नेता बैठक भी बुलाई। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जो 19 तारीख से चल के 24 तारीख तक चलना है। लेकिन आज अखिलेश को एक चीज अलग से समझ में आई कि जो नितिन नवीन है, जो 5 बार के विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया क्योंकि वो श्रवण जाति से आते हैं, और जो पंकज चौधरी हैं जो कुर्मी जात से आते हैं, पटेल हैं, वो 7 बार के एमपी हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने कहा ये पीडीए का बीजेपी के संगठन चुनाव में अपमान हुआ है। अब ये हर चीज को अगर जाति के चश्मे से देखा गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने पीडीए को ध्यान में रख के नहीं बनाया है, लेकिन नितिन नवीन की अगर ताजपोशी देखें कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर, तो कायस्थ केवल 0.6% पूरे देश में है। फिर उनको कैसे लग रहा है कि वो जाति देख के और पीडीए का अपमान और सम्मान हो रहा है। अगर उनको अगड़ा बनाना होता तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, कोई और बन सकता था, लेकिन अब विपक्ष में है या बीजेपी के अपोजिट सपा है, तो उसको हर चीज में एक नुक्स दिखाई देता है। तो पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, फिर चर्चा पंकज जी के साथ जारी रखेंगे। 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा के सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा। तो सोचिए 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है इन्होंने। पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। पीडीए कार्ड के लिए तुमको बुलाया गया, शायद कह रहे हैं। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया उन्हें, जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्हें। पंकज जी देखिए, अखिलेश यादव 2022 से लगातार पहले कहते रहे कि ये चोरी की 5 लाख वोटों की चोरी की सरकार है, और 24 में जैसे ही बीजेपी पर बढ़त बना ली तो वो लखनऊ वाले और दिल्ली वालों में लड़ाई की बात। अब कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपसे दर्शकों तक वो कहानी भी उत्तर प्रदेश के दर्शकों तक पहुंचवाऊंगा कि नितिन नवीन चुने क्यों गए और कितना जो न्यू बीजेपी या न्यू इंडिया के लिए जरूरी था। तो 45 साल की बीजेपी हुई और 45 साल के नितिन नवीन बने, वो देखने की बात थी। अब पंकज चौधरी पर वो सवाल, दरअसल अखिलेश को मालूम है कि कुर्मी वोटर 24 में आया था उनके साथ, तभी वो 7 सीटें जीते थे और बीजेपी 3 जीती थी और एक उनकी सहयोगी अनुप्रिया पटेल जीती थी। वो जान रहे हैं कि यहां से पंकज चौधरी जब चेहरा होंगे तो कुर्मी वोटर, वैसे भी यादवों के बाद गैर यादवों में ओबीसी कुर्मी वोटर ज्यादा है, इसीलिए वो एक नया फॉर्मूला निकाल के लाए कि 5 बड़ा के साथ केंद्र का मंत्री बड़ा या राज्य का मंत्री बड़ा, कौन कितना बड़ा। क्या इसको अखिलेश के चश्मे से देखा जाए या ये अखिलेश की शुद्ध 27 के लिए राजनीति है? नहीं, इसमें क्या शक है पुष्कर जी कि अखिलेश यादव क्यों राजनीति नहीं करेंगे, जरा ये बात जान लीजिए। और वो भी जब अखिलेश यादव को पता है कि ये राजनीति उनकी लोकसभा में हिट रही है, तो फिर अब वो क्यों नहीं करना चाहेंगे। दरअसल 27 में मुख्यमंत्री बनना तो चाहेंगे ना अखिलेश यादव, उनका तो प्राइम गोल ही वही है। उनका प्रथम लक्ष्य क्या है, बोले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। अब सवाल उठता है कि पीडीए की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल बहुत सारा फॉर्मूला अखिलेश यादव ने 2017 से अपनाया, इनफैक्ट आप जान लीजिए 2014 से अपनाया। हर फॉर्मूले में वो फेल हुए, लेकिन पीडीए का ऐसा फॉर्मूला उनका निकला
कि वो सफल हो गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दौड़ते रथ को अखिलेश यादव ने रोक दिया, और वो आधार क्या था? पीडीए। और पीडीए के दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ऐसी हो गई कि अपने दम पर मेजॉरिटी लाने से बीजेपी चूक गई। और आपको मालूम है कि बीजेपी के खुद के सीट 240 आए, और ये बीजेपी को कांटे की तरह चुभती है। हाँ, इस वो जो बात को आप 30 जान कम लीजिए। हुई, जी हाँ, वो 30 सीधे आप देख लीजिए कि कहां से कम हुई। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। दरअसल इसको भी देखिए, क्योंकि वो कह कुछ, उनके दिल में कुछ और है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दरमियान ये भी बड़ा एक राजनीति चल बैठा था कि संविधान बदल देंगे। दूसरा ये भी राजनीति अंदर गुफअप बड़ा तेज हो गया था कि ठाकुरों के खिलाफ बीजेपी काम कर रही है, और वो सम्मेलन भी हो रहे थे बहुत जगह। जी हाँ, बहुत जगह सम्मेलन हो रहा था, कई जगह, और उसमें बहुत सारे लॉजिक दिए जा रहे थे, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी उसका काट ढूंढ नहीं पाई, और परिणाम अब सबके सामने है। अब फिर से अखिलेश क्या कर रहे हैं? अखिलेश की चिंता किस बात की है? जो लोकसभा चुनाव में कुर्मियों ने इनको वोट दिया, अब अगर पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी जाति का वोट लेने का प्रयास तो करेंगे ना, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और जब अपनी जाति का वोट लेंगे तो निश्चित तौर पर वो डेंट किसको पहुंचाएंगे? वो डेंट पहुंचाएंगे अखिलेश यादव को। अब आ जाइए आप कि अगर वो ऐसा कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ को, जो कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाने के लिए उनसे सीधे जीत नहीं पाए तो पंकज चौधरी को लगा दिया। तो इसका साफ मतलब है कि कैसे योगी वर्सेस पंकज चौधरी जो नैरेटिव है वो जनता के दिलो दिमाग में डाल दें, जिससे जो बीजेपी जिस रणनीति के तहत कि भाई कुर्मी को कैसे साधा जाए, कुर्मी समाज को, और साथ ही साथ योगी मुख्यमंत्री बने रहे, जिससे कि जो राजपूत समाज लोकसभा चुनाव में नाराज दिखता था उसको कैसे साध सकें, तो निश्चित तौर पर उसकी काट के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पीडीए का अपमान हो रहा है, वो सबसे ज्यादा कह रहे हैं। कहने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि भाई केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी होते थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और ये राज्य के मंत्री थे नितिन नवीन, उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बड़ा केंद्रीय मंत्री होता है लेकिन राज्य के मंत्री को बना दिया गया, वो उच्च जाति का है, उसको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, और ये ओबीसी हैं तो इनको प्रदेश में ला करके पटक दिया गया। लॉजिक तो बड़ा शानदार दिया है। नहीं। लेकिन वही मैं कहना चाह रहा हूं कि दरअसल वो लॉजिक जो भी दे दें, लेकिन उनके अपने जो पॉलिटिकल अरिथमेटिक है, पंकज चौधरी के पहुंच जाने से उसको खतरा तो दिखाई पड़ रहा है। उनकी पीडीए की राजनीति नहीं चमक पाएगी या उसमें दिक्कत होगी, ये तो साफ दिख रहा है। वही मैं कह रहा हूं पंकज जी, 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, कुर्मी बिल्कुल पूरी तरह से इंटैक्ट रहा बीजेपी के साथ। और आप ये समझिए वो जो 128 सीटें हैं, या लोकसभा की करीबन 28-29 सीटें पड़, जहां पर मतलब वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, उसने बीजेपी को जिताया। 24 में क्या क्या काम किया, क्या नहीं किया, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, तो अखिलेश को काउंटर स्ट्रेटजी तैयार करनी है या ये लॉजिक कोई बाय करेगा? काउंटर स्ट्रेटजी तो अखिलेश यादव तैयार कर रहे होंगे, लेकिन आपको काउंटर स्ट्रेटजी में ही तो नैरेटिव बिल्ड करना होता है ना। आप ये जान लीजिए, ये नैरेटिव चल पाएगा। ये इस नैरेटिव की चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो बहुत सारा प्रयास किया, पहले नहीं चला, उनको लग रहा होगा कि ये चलेगा, आखिरकार चलेगा तो पीडीए ही, और पीडीए को चलाने के लिए वो जो भी लॉजिक उपयुक्त समझेंगे वो करेंगे। दरअसल आप ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव की जीत जब अयोध्या में हो जाती है तो उनको लगता है ना कि पीडीए हमारा जीता है, अब और मैं पीडीए ही वो काउंटर सवाल, उसके बाद मैं आपको धन्यवाद देकर नेक्स्ट खबर पर जाऊंगा। एक सवाल ये है, अगर अखिलेश को लगता है कि पीडीए ही जिताता है और पीडीए हराता है, जब घोर जातिवादी बातें होती हैं
तो बीजेपी ने बड़ा संदेश नितिन नवीन को अध्यक्ष बना के नहीं दिया उन लोगों के बीच कि हम जाति नहीं देखते, हमने युवा चेहरा बनाया है, जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं उनको आगे बढ़ाया है। और ये नितिन नवीन के लिए भी आगे 26 में जो जिन 5 राज्यों में चुनाव है, फिर जब यूपी में और 4 राज्यों में चुनाव है, पंजाब, एक बात आपको बता दें, जिन राज्यों में जाति आधारित चुनाव खुले तौर पर होता है और इनफैक्ट आप कह लीजिए कि पूरे देश में होता है, तो राज्य स्तर पे जाति का कार्ड खेलना है तो बीजेपी ने खेला है। इस बात को आप जान लीजिए, बीजेपी हिंदुत्व के आड़ में जाति का भी कार्ड खेलती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक बात। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी आगे का भी सोचती है। बीजेपी को यह लगता है कि जेन जी का भी वक्त आ चुका है, क्योंकि पार्टी के भीतर भी जो लोग बताते हैं कि ऐसा सोचा जाने लगा और कई सारे इसके संगठन, अगर आप आरएसएस की बात करें तो आरएसएस को लेकर के ये कहा जाने लगा कि आरएसएस चाहती है कि ऐसा नेता आप तैयार करिए जो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल का नेता तैयार हो। तो उसमें देखा गया कि भाई 45 साल पुरानी बीजेपी को क्यों नहीं 45 साल का अध्यक्ष दे दिया जाए, जिसके पास संगठन का भी अनुभव हो और सरकार का भी अनुभव हो। ये भले ही 45 साल के हों, लेकिन पिछला 5 चुनाव जीत चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रह चुके हैं, सिक्किम के प्रभारी रह चुके हैं, इनके पास बिहार में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो था, तो इनका पॉलिटिकल एक्सपोजर भी रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इनको हर जगह से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो निश्चित तौर पर पार्टी ने तय कर लिया कि इनको क्यों नहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। जहां तक संघ का सवाल है, तो कहा यह जाता है कि संघ भी नए चेहरे को आगे देखना चाहती थी और बीजेपी नया प्रयोग जहां कर सकती है जिससे राजनीतिक रूप से बीजेपी को नुकसान नहीं हो, हाँ, तो यहाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार में कोई चुनाव है नहीं और राजनीतिक रूप से देश के स्तर पर नितिन नवीन आते हैं तो जाति के स्तर पर तो ये नुकसान होगा नहीं। यही अगर ये उत्तर प्रदेश में किए होते तो हो जाता कि मुख्यमंत्री भी अपर कास्ट और अध्यक्ष भी अपर कास्ट, तो ये दिक्कत हो सकती थी। तो वहां पर चूंकि पीडीए कर रहे हैं अखिलेश, तो उनका काउंटर जाति की राजनीति करके भी तो करना होगा, बिल्कुल। तो इसीलिए पंकज चौधरी को बिठा दिया गया। पंकज चौधरी मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, 7 बार के सांसद हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, अध्यक्ष जैसे ही बने, और आपको बेहतर पता है कि किस तरीके से कुर्मियों की संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। कुर्मी पॉलिटिक्स की वजह से अनुप्रिया पटेल हो, चाहे पल्लवी पटेल, अब अनुप्रिया पटेल को भी काउंटर कर लेगी बीजेपी, क्योंकि लगातार वो भी कई बार योगी सरकार पर सवाल उठाते रहे फैसलों पर। तो अब देखिए, बीजेपी नए नए लीडरशिप तैयार कर रही है, जो जाति एलिनेटेड हो रही थी उसको साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो सवाल यह है कि ये प्रयास बीजेपी का निरंतर जारी रहेगा। उसका थिंक टैंक जैसे सोच रहा है, वो अपने काम को आगे बढ़ा रही है। जहां पे पीडीए की काट के लिए पंकज चौधरी चाहिए, वहां पंकज चौधरी मिल गए। जहां पर जेन जी चाहिए, क्योंकि युवाओं को कनेक्ट करना है। अब आपके जेन जी सवाल से मैं पूछता हूं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, लेकिन क्या जो नितिन नवीन को बनाया गया, जो कांग्रेस में जब भी चुनाव होता है या बात होती है, ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड, यंग गार्ड, युवा तुर्क, ये बात यहां नहीं, वो उनका क्या जिनके दिलों में बड़ी आशाएं थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसको कैसे देखिए। अभी जब सत्ता में है तो आप कोई कुछ भी काउंटर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका दिलों में आप बहुत कुछ पाले रखिए, लेकिन राजनीति में अवसर मिलने की बात होती है। जो सीनियर लोग, तो बड़े लोगों जो सीनियर लोग हैं, उनको लेकर के चारों तरफ से कोई कंसेंसस बन नहीं पा रहा था। अगर आप बात करेंगे वही बात में अगर आप बात करें उसकी एक बात, और दूसरी बात, बीजेपी ऐसा सोचने लगी कि क्यों नहीं अब ऐसा नेता तैयार किया जाए जो अगले 30 साल तक के लिए तैयार हो, अगले 30 साल वो काम करने की क्षमता रखता हो, जिसको पूरा देश का एक्सपोजर हो। उस
मापदंड में नितिन नवीन ठीक बैठ रहे थे, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। और आपने देखा कि किस तरीके से तमाम लोगों ने उनका स्वागत भी किया है। तो सवाल यह है कि नितिन नवीन को लाने के बाद विपक्ष भी उस तरीके से बुराई नहीं कर पा रहा है, तो ये सोच बीजेपी और उसके अनुषांगिक संगठनों की भी रही होगी। साथ साथ विपक्ष को भी पंकज जी सोचना चाहिए कि बात आप युवा जोड़ने की राहुल गांधी करते हैं, लेकिन जब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष देना होता है तो 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ता है, वो भी क्योंकि आपके अंदर फूट ना हो जाए। अशोक गहलोत ने मना कर दिया था। वो पंकज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्ष पे चुप्पी है। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि क्या वो कभी, वो 92 की पार्टी है, उनको 33 साल हुए हैं बने हुए, क्या वो किसी युवा को कमान दे पाएंगे? वहां प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष में यही तय है, जो कहेंगे वो अखिलेश यादव कहेंगे वही सही होगा और वही गलत होगा। देखिए, तमाम क्षेत्रीय पार्टी की यही समस्या भी है और यही उनका स्ट्रेंथ भी है। क्षेत्रीय पार्टी के आगे दिक्कत ये होती है कि अगर वो परिवार को आगे लेकर के नहीं चलते हैं तो वो क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाती है। आप देख लीजिए AIADMK का क्या हुआ, आप देख लीजिए बिहार में जेडीयू के सामने क्या चैलेंज है। नीतीश कुमार अगर परिवारवाद का विरोध करते हैं तो उनकी पार्टी नहीं बचती है, और अगर वो अपनी छवि बचाते हैं तो उनकी पार्टी नहीं बचती है। अगर वो क्या कहते हैं, पार्टी बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी छवि नहीं बचती है। तो सवाल ये उठता है कि जो नीतीश कुमार अभी तक, ये तो जेडीयू में पहली समस्या आई ना। हाँ। आप देख लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस आराम से बन गए, शरद यादव, सबको नीतीश कुमार ने हटाया। मैं इससे भी नहीं, नीतीश कुमार ने हटाया, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी ही है ना। अब नीतीश कुमार के बाद कौन? नीतीश कुमार ने ऐसा लीडरशिप तो तैयार किया नहीं। क्यों संगठन ये डिमांड कर रहा है कि भाई निशांत को लेकर के आइए? इस बात को आप जान लीजिए। तो फिर वो ठीक है, क्यों अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ा दिया? दरअसल इस बात को भी समझना होगा, किसी भी पार्टी का आधार वोट बैंक जब उसकी जाति हो जाता है, इस बात को आप जान लीजिए कि भाई वहां तो नहीं है बिहार में। नहीं, जेडीयू का आधार वोट बैंक कोयरी और कुर्मी 4% ना, नहीं, कुर्मी भी तो है। कुर्मी नेता नीतीश कुमार रहे। तो भाई जो उस समाज के सिंपैथाइजर हैं वो तो ये चाहते हैं ना कि नीतीश कुमार का ही सुपुत्र जो है। तो कुल मिला के जनता भी चाहती है, जो वोटर और है, निश्चित तौर पर, इसीलिए परिवारवाद फिर जो 16% वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा किसको एक्सेप्ट करेंगे? भाई संजय झा को तो करेंगे नहीं, ललन सिंह को तो करेंगे नहीं, या अन्य नेताओं को तो करेंगे नहीं। और अगर कर भी लें तो क्या ये जुआ जेडीयू खेलेगी क्या? मुझे तो शक लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं एक बात को कहूंगा कि पंकज चौधरी बन जाए या वहां नितिन नवीन बन जाए, अखिलेश यादव को चुनौती दो चेहरों से है, सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी से। तो स्ट्रेटजी उनको ये बताने से अच्छा है इस पर जाएं कि कैसे योगी और मोदी की काट को जीतकर जो 24 में उन्होंने करिश्मा दिखाया वो 27 में दिखा पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है।